अगर एक सुबह आपको पता चले कि जिस इंसान के कपड़े आप पहन रहे हैं, जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं, वो सब किसी ऐसे व्यक्ति का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या वो सामान सिर्फ सामान है या उसमें किसी आत्मा के कर्मों की छाया भी बसती है? क्या वो आपको आगे बढ़ाएगा या धीरे धीरे भीतर से तोड़ देगा? गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव जहां जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिंदगी का बोझ बहुत भारी था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर घर में रोज की चिंता, आज चूल्हा जलेगा या नहीं। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था रामदीन। उम्र 35 के आसपास, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान जैसे 60 साल की जिंदगी जी चुका हो। रामदीन दिहाड़ी मजदूर था, कभी खेत में, कभी ईंट भट्ठे पर और कभी कभी तो काम भी नहीं मिलता। पत्नी सीता शांत स्वभाव की थी, लेकिन आंखों में हमेशा डर था। डर इस बात का कि कल बच्चों को क्या खिलाएगी। 2 बच्चे थे, बिट्टू और गुड़िया। बिट्टू स्कूल जाना चाहता था और गुड़िया मां की साड़ी पकड़कर दिन भर घर घर खेलती थी। झोपड़ी की छत के ऊपर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। सुबह सुबह जब रामदीन काम पर निकलता तो दोनों चिड़िया चहचहाती थी। कभी कभी ऐसा लगता मानो वो इंसानों की बातें समझती हों। एक दिन गांव में खबर फैली, हरखू सेठ मर गया। हरखू सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। बड़ा घर, बहुत जमीन, लेकिन दिल वो किसी ने नहीं देखा था। लोग कहते थे उसने बहुतों का हक मारा था, मजदूरों की मजदूरी दबाई, जरूरतमंदों को अपमानित किया। हरखू सेठ की कोई संतान नहीं थी। दूर के रिश्तेदार शहर में रहते थे। अंतिम संस्कार के बाद उसका घर बंद हो गया। कुछ ही दिनों में गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई, सेठ का सामान बिकेगा। रामदीन के कान खड़े हो गए। उसके पास कुछ भी ढंग का नहीं था। फटे कपड़े, टूटी खाट और जंग लगे बर्तन। अगर सस्ते में सामान मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती थी। सीता ने डरते हुए कहा, सुना है मरे हुए आदमी का सामान अशुभ होता है। रामदीन ने गहरी सांस ली। अशुभ पेट खाली रहने से होता है सीता। बच्चों को भूखा देखना, उससे बड़ा अशुभ कुछ नहीं। पीपल के पेड़ पर बैठी गौरैया की जोड़ी ये सब सुन रही थी। नर गौरैया ने मादा की ओर देखा, मानो कह रहा हो, इंसान फिर वही भूल करने जा रहा है। कुछ दिनों बाद हरखू सेठ का सामान गांव के चबूतरे पर रखा गया। पलंग, बर्तन, कपड़े, चादरें। लोग दूर से देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सबके मन में डर था। रामदीन ने हिम्मत की। उसने पुराने सेठ की एक खाट, कुछ बर्तन और 2 जोड़ी कपड़े ले लिए, बहुत सस्ते में। घर लाकर उसने खाट को साफ किया और बर्तन धोए। पहली रात जब सब सो गए, रामदीन की नींद टूट गई। उसे लगा कोई देख रहा है, पसीना बह रहा था। सीता भी घबरा गई। बच्चों ने बुरे सपने देखे। अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रामदीन को काम मिलना बंद हो गया। जहां जाता वहां कोई न कोई बहाना बन जाता। सीता बीमार रहने लगी। घर में कलह बढ़ने लगी। पीपल के पेड़ पर गौरैया की जोड़ी ये सब देख रही थी। मादा गौरैया ने धीरे से कहा, देखा, कर्म सिर्फ इंसान के साथ नहीं मरते, वे उसके सामान में भी बस जाते हैं। एक शाम गांव में एक महात्मा आए। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा। लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। रामदीन भी बच्चों को लेकर आ गया। महात्मा बोले, मृत्यु के बाद इंसान कुछ नहीं ले जाता, लेकिन उसके कर्म यही रह जाते हैं जो उसके जीवन से जुड़े होते हैं, उसके स्पर्श में आए होते हैं। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महात्मा ने आगे कहा, गरीब होना पाप नहीं है,
लेकिन गलत रास्ते से राहत ढूंढना आत्मा को कमजोर कर देता है। गौरैया की जोड़ी पेड़ पर बैठी मानो सिर हिला रही थी। रामदीन रात को सो नहीं पाया। उसे हरखू सेठ के चेहरे की कल्पना सताने लगी। उसने सीता से कहा, शायद हमने गलती कर दी। अगले दिन उसने सेठ का सामान उठाया और गांव के बाहर ले जाकर दान में दे दिया। कुछ बर्तन उसने मंदिर में दे दिए। खाट उसने जला दी। उस दिन के बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रामदीन को काम मिलने लगा। सीता की तबीयत सुधरने लगी। बच्चों की हंसी वापस लौट आई। एक सुबह रामदीन ने देखा, पीपल के पेड़ पर गौरैया की जोड़ी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। उसे लगा जैसे वो कह रही हो, कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। समय बीतता गया। रामदीन ने मेहनत से छोटी सी दुकान खोल ली। ईमानदारी से काम किया। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन वही महात्मा फिर आए। रामदीन उनके चरणों में बैठ गया। महात्मा मुस्कुराए, देखा, सही कर्म का फल देर से मिलता है लेकिन स्थायी होता है। गौरैया की जोड़ी उड़ गई लेकिन उनकी सीख हवा में रह गई। दोस्तों, जीवन में जो चीज हमें आसान रास्ता दिखाती है वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। किसी के कर्मों का बोझ उठाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।